इस वीडियो को या इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन को देखने से पहले मेरे धुरंधर पार्ट 1 के 3 ब्रेकडाउन्स को देख लेना, जिसके अंदर मिलाकर ओवर 70 हिडन ईस्टर एग्स और डिटेल्स है। आपको ये ट्रेलर देखने में आसानी होगा एंड यू अंडरस्टैंड द स्टाइल ऑफ द वीडियो जो मैं बनाता हूँ विद रिगार्ड्स टू डिटेल्ड ब्रेकडाउन्स। आ गया भाई, आ गया धुरंधर पार्ट 2 रिवेंज का ट्रेलर आ गया और फाइनली इसके बारे में बात करने का टाइम भी आ गया। सो वेलकम बैक टू आनंद बस और आज हम उन सारी डिटेल्स को कवर कर लेंगे जो धुरंधर पार्ट 2 हमें बताता है अबाउट द फिल्म जो रिलीज हो रही है 19 मार्च 2026 को, जिसके बारे में मैंने पता नहीं कितने शॉर्ट्स बनाए हैं, लेकिन आज हमारे पास फैक्ट्स है टू प्रूव सो मेनी मिस्ड और हिडन डिटेल्स इस ट्रेलर के अंदर। सो बहुत एक्साइटिंग वीडियो है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, पहली बात जस्ट स्पीकिंग के ट्रेलर कैसा लगा। धुरंधर से जो एक्सपेक्टेशन थी वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी उतरी, बिकॉज बहुत ही एड्रेनलिन गशिंग और बहुत ही एक दैट इमेंस मैस्कुलिन एनर्जी वाला ट्रेलर है जो एनिमल और धुरंधर 1 में भी हमने देखा था। बट इसके साथ साथ बहुत क्लेवरली बहुत सारी डिटेल्स भी ऐड की गई है। इनफैक्ट मुझे इस ट्रेलर में बेस्ट पार्ट ये लगा कि पूरा फोकस अब जसकीरत सिंह रांगी पर है एंड हमजा पर भी, मतलब रणवीर सिंह कैरेक्टर। एंड इसके साथ साथ हमें बताया गया है कि यहाँ पर मेन प्लेयर्स होंगे एसपी असलम, मेजर इकबाल एंड कुछ शॉट्स जिसमें साजिद मीर के साथ फाइट्स है। हमें उजैर बालोच की दुश्मनी दिखाई जाएगी अरशद पप्पू के साथ एंड लियारी के टाउन में रहमान डकैत के मरने के बाद वो सारा अनरेस्ट जो क्रिएट हो गया है, कौन होगा अगला लियारी का बादशाह। सो बेसिकली ये मूवी वहीं पर शुरू होगी जहां पर रहमान डकैत मारा गया था, बिकॉज हमें पता है ओवरऑल ये एक ही मूवी थी 7.5 घंटे की, लेकिन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में स्प्लिट की गई है एंड दैट मेक्स इट वेरी एक्साइटिंग। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इन दिस होल अनरेस्ट, राइट साइड पे बॉटम कॉर्नर पे आपको अरशद पप्पू दिखेगा जो खुश लग रहा है, मतलब कि हो सकता है कि इस अनरेस्ट को फैलाने में और इन लोगों का नया बादशाह बनने की कोशिश में ये यहाँ पर दंगे कराता है। अब यहाँ पर एक चीज प्रूव हो जाती है कि जसकीरत सिंह रांगी का जो फ्लैशबैक सीन था ये किसी शादी के घर में हुआ था जहां पर एक अनएक्सपेक्टेड अटैक था, जिसके बाद जसकीरत ने यहाँ पर बदला लेने की कोशिश की थी। लेकिन ये प्रूव हो जाता है इस छोटे से फ्रेम में। अगर पॉज करोगे 0.25 स्पीड पर तो आपको दिखेगा एक शादी का घर है एंड मोस्टली पंजाब इंडिया में। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल आपको दिखेगी जब जसकीरत और एक और पैरा ट्रूपर सोल्जर यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप में है, और पैरा ट्रूपर इसीलिए बिकॉज इनमें से एक के टी शर्ट के पीछे आपको दिखेगा बलिदान एंड हमारी पैरा ट्रूपिंग फोर्सेस बलिदान को अपने एम्ब्लेम में यूज करती है इन द सेम एग्जैक्ट फॉन्ट। प्लस पार्ट 1 के पीसीएस में जो हमने लोगो देखा था वो भी हमारे पैरा ट्रूपर्स का है। दैट मीन्स कि जसकीरत सिंह रांगी यहाँ पर इज अ ट्रेन्ड पैरा ट्रूपर कमांडो। लेकिन जस्ट टेल मी वन थिंग, इसके साथ जो ट्रेनिंग कैंप में है क्या ये रिजवान जैसा नहीं दिख रहा? वही रिजवान जिसको आलम इंट्रोड्यूस करता है हमजा को एज अ पार्ट ऑफ बाबू डकैत गैंग। तो हो सकता है कि यहाँ पर रिजवान एंड हमजा एक दूसरे को पहले से जानते थे, बट डज दिस गाय लुक लाइक रिजवान? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अब यहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है। रहमान की जगह उसी सीट पर बैठा है हमजा और हमजा की जगह उसी सीट पर बैठा है रिजवान। और इसके टीम में जो 2 लोग हैं, अगर आपको वाटर पाइपलाइन सीन याद है जहां हमजा इनको चुप रहने को बोलता है, वो दोनों भी इनके साथ है। हमें यहाँ पर उजैर नहीं दिखता, मतलब कि हो सकता है कि उजैर इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस टीम एनीमोर, या वो अब इन एक्शन में या पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज वाटर पाइपलाइन सीन में ही उजैर हमें बताता है कि उसे सभी सियासती हरकतें मुझे बहुत बकवास लगती है। अब हमजा जहां पर चल रहा है विद फुल कॉन्फिडेंस, ये वही गन मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है जो फर्स्ट पार्ट में उजैर उसे इंट्रोड्यूस करता है एज वन ऑफ द बिजनेसेस जो रहमान और उजैर चलाते हैं, जिससे मेजरली लियारी टाउन के बहुत लोग उनके अंडर है। दैट मीन्स के अब हमजा अगर इसके ऊपर रूल कर रहा है तो लियारी टाउन का अगला बादशाह हमजा भी है, बिकॉज अब इस धंधे का मालिक शायद वो है। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल दिखाई गई है और ये डायलॉग में मेजर इकबाल के, जहां पर मेजर इकबाल मेंशन करते हैं हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। दिस इज अ रियल लाइफ इंसिडेंट जो 27 फरवरी 2000 में हुआ था, जहां पर मुशर्रफ ने इस इंसिडेंट के बाद 1 लाख रुपए इन रिवॉर्ड मनी भी दिया था टू मेजर इकबाल, या इलियास कश्मीरी जो रियल लाइफ कैरेक्टर रेफरेंस है फॉर मेजर इकबाल। ये इंसिडेंट किया गया था 25 मिलिटेंट्स के साथ दैट वाज अ पार्ट ऑफ द हरकत उल जिहाद अल इस्लामी। ये पाकिस्तान इस्लामी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है एंड इनके 25 ऐसे मिलिटेंट्स ने 17 इंडियन आर्मी सोल्जर्स को मारा था। और यहाँ पर जिस मेन सोल्जर की बात हो रही है उसका नाम है भाऊ साहेब
मारुति तालेकर। एंड यहाँ इंडिया में इन्हें मारने के बाद LOC के थ्रू इसके कटे हुए सर को मुशर्रफ को प्रेजेंट किया था एंड यहाँ पर इन्हें रिवॉर्ड मनी मिली थी 1 लाख रुपए की। अब मुझे नहीं लगता कि इस पार्ट 2 में इस इंसिडेंट को कवर किया जाएगा, बस एज अ रेफरेंस ऑफ मेजर इकबाल कितने क्रूड आदमी है। और मेजर इकबाल यहाँ पर मेंशन करता है कि इसके सर को भी काट कर मैं मुरीद के मीनार पर लटकाऊंगा, जो 3 बेसिक लोकेशंस का रेफरेंस हिंट देता है। एक मीनार पाकिस्तान जो 1960 में बना था, जो 24 किलोमीटर दूर है मुरीद के से। दूसरा हिरन मीनार शेखपुरा लोकेटेड नियर मुरीद के, ये 17th सेंचुरी मुगल रूल के दौरान बना था जहांगीर एम्परर के थ्रू। और तीसरा जिसके ऊपर मुझे पूरा शक है, जो एक हेडक्वार्टर्स है ऑफ मरकज ए तौयबा, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हमजा की बुक में लिखा गया था, उसका हेडक्वार्टर्स है एंड ये 2025 में मिसाइल अटैक्स में डिस्ट्रॉय किया गया था। दैट मींस कि ये शायद एक बड़ी लोकेशन है इंडियन गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंड हो सकता है कि ये इसी मीनार की बात की जा रही है। लेकिन मरकज इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन जो आजम शीमा की थी, जो उस बुक में पार्ट 1 में हमजा लिखता है एंड तो हो सकता है यहाँ पर एक एक करके उस बुक के सारे टारगेट्स को टारगेट किया जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर आजम शीमा एंड नेक्स्ट सीन्स में आप देखोगे अगर 0.25 स्पीड पर पॉज करके तो ये मेजर इकबाल नहीं बल्कि साजिद मीर के साथ। आजम शीमा जी जनाब। मुरीद के में मुजाहिदों का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं एंड दैट मीन्स कि यहाँ पर हमजा उस बुक के सारे टारगेट्स को टारगेट कर रहा है। इन सबको टारगेट करते करते ये पहुंचेगा मेजर इकबाल तक, लेकिन अब तक यहाँ पर इस ट्रेलर में बड़े साहब का कोई मेंशन नहीं था। फाइनली उजैर बालोच का वो सीन जो हमें एटलीस्ट इन रियल लाइफ इंसिडेंट्स कई बार सुनने को मिला है, जो लोग फुटबॉल खेलते हैं अरशद पप्पू के सर के साथ, एंड ये सीन यहाँ पर 3-4 बार दिखाया गया है। इस ट्रेलर का लास्ट सीन जहाँ पर जमील जमाल ये आकर बोलता है, जरवारी साहब आपने बतखें तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में, बटक सा रियली वाइट। ये यहाँ पर अगेन जैसे पार्ट 1 में हमें वशमा भट्ट का एक मीम रेफरेंस था, वैसे ही यहाँ पर भी पाकिस्तान की इंग्लिश का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। I really like that scene. In fact, जमील जमाली वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स है इस पूरी मूवी में, बिकॉज आई थिंक कि मैंने पहली बार एक ऐसा विलन देखा है जो हेटेड है लेकिन उसकी कॉमिक टाइमिंग लव्ड थी। दैट एंड्स ऑल द सॉर्ट ऑफ ईस्टर एग्स या हिडन डिटेल्स जो इस ट्रेलर में थी। लेकिन व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस ट्रेलर इज कि ये भी एक इंजन पंपिंग, इंजन थंपिंग सॉर्ट ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी दिखाने वाला एक ट्रेलर है, जो पार्ट 1 का भी था और एनिमल टाइप की मूवीज में कंटिन्यू हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऐसी डिटेल्स नहीं दी गई है जिससे इस मूवी का मजा खराब होगा। वो सारी डिटेल जो रियल लाइफ इंसिडेंट से बेस्ड थी वो दिखाई गई है, जिसके बारे में आप भी रिसर्च कर सकते हो और मैं रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन इस मूवी के अंदर एग्जैक्टली क्या और कब कैसे होता है ये दिखाया नहीं गया है। आई रियली लाइक द एलिमेंट कि यहाँ पर जसकीरत सिंह रांगी को मेन प्राइम फोकस रखा जाएगा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिल्म, जहाँ पर वो कैसे ये कैरेक्टर बन जाता है, उसके साथ ऐसा क्या होता है, कौन से हादसे उसके साथ घटते हैं जिसकी वजह से ये पैरा ट्रूपर्स के फोर्स में चला जाता है, हिज ट्रेनिंग, ऑल दैट इज रियली इंटरेस्टिंग टू सी इन अ पैरा ट्रूपर फिल्म जहाँ पर पैरा ट्रूपिंग ट्रेनिंग दिखाई जा रही है। सो आई फील all those incidents will make it different part 1 से, और जैसे जैसे सेकेंड हाफ आएगा वहां पर हमें दिखेगा इस बुक के सारे टारगेट्स को निकालते हुए। लेकिन मैं पता है किस चीज के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जानने के लिए कि बड़े साहब एग्जैक्टली कौन है। मुझे पता नहीं, अब भी बहुत शक है मेजर इकबाल के ऊपर, बिकॉज इसके 2 लुक्स, आई डोंट नो व्हाई देयर आर 2 लुक्स, मे बी जस्ट ही ट्राइज टू शो कि यू नो मैं मेजर इकबाल था और अब इस न्यू लुक में, न्यू आइडेंटिटी में बड़े साहब भी मैं हूँ। लेकिन ओवरऑल आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, इसकी हिडन डिटेल्स का ये ब्रेकडाउन वीडियो कैसा लगा, मुझे बताना है इन द कमेंट्स बिलो। इस वीडियो को शेयर कर सकते हो सारे धुरंधर फैंस के साथ और मेरे चैनल आनंद वर्स को फॉलो कर सकते हो फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन एंड फैन फिक्शन स्टोरीज। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन आई एम मोहित आनंद। वहां पर शॉर्ट्स के फॉर्म में हम काफी कुछ चीजें कवर करते हैं। मैंने एक मेंबरशिप लॉन्च की है मेरे चैनल पर जहां पर डिफिकल्ट रिसर्च बेस्ड थियरीज वहां पर डालता हूं जिसमें एफर्ट लगता है। इट्स जस्ट एट अ मिनिमल प्राइस ऑफ $49, सो इफ यू कैन अफोर्ड दैट इट्स रियली ग्रेट, इट विल हेल्प सपोर्ट माय चैनल ग्रो। इस वीडियो को हाइप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचना चाहिए। अब मैंने एक और वीडियो पूरा खत्म कर लिया है, दैट इज भूल भुलैया विभूति नारायण फैन फिक्शन स्टोरी, जो रेडी था लेकिन अब ये आ गया, सो आई हैड टू मेक दिस ऑन टाइम। तो उस वीडियो का वेट करना, मैं उसे आज भी डाल सकता हूँ लेकिन आई एम ट्राइंग टू पुट इट आउट टुमारो ताकि उसके अंदर थोड़े और साउंड इफेक्ट्स ऐड कर सकूं फॉर अ वेरी सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। अंटिल देन, पीस आउट।